मिशन वर्ल्ड कप शाहीनों की फतूहात का सिलसिला जारी। दूसरे मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदाराना बैटिंग। कौमी टीम ने 345 रन का हदफ 48.2 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की 2 विकेटें 37 रन पर गिर गई थीं। इमामुल हक 12 और कप्तान बाबर आजम 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए थे। कोशाल मेंडिस और सुमारा विक्रमा ने सेंचुरियां स्कोर की। हसन अली ने 4 विकेटें हासिल की। 2 सेंचुरियों के बदले 2 सेंचुरियां। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। मोहम्मद रिजवान ने 8 चौकों 3 छक्कों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 131 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने भी 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 113 रन की इनिंग्स खेली। सऊद शकील 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इफ्तिखार अहमद ने भी 10 बॉलों पर नाकाबिल शिकस्त 22 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। कौमी टीम ने फतह के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन भी संभाल ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की कौमी टीम को मुबारकबाद। टीम पाकिस्तान की शानदार फतह पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। ननकाना साहब में शायकीन ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाईं। नवाब शाह में भी शायकीन ने मैच को खूब एंजॉय किया। जीत के बाद फिजा शहरियों के नारों से गूंज उठी। हमारे को बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान जीता। रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी बैट्समैन की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। वर्ल्ड कप के पहले मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को बआसानी 37 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 364 रन बनाए। डेविड मिलान ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 144 रन जोड़े। जोए रूट ने 82, जॉनी बैरिस्टो ने 52 रन की इनिंग्स खेली। पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में बंगाल टाइगर्स 227 रन पर ढेर। मशरिक़ वस्ता में जंग का चौथा रोज। इसराइल की गजा पर 20 साल की बदतरीन बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 850 हो गई। 250 बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। कई मसाजिद और इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमास के इसराइली तैयारों और टैंकों पर हमले। 1008 सेहूनी हलाक। इसराइल के जंगी जराइम को रोकने वाला कोई नहीं। गजा में ममनुआ फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। स्कूल, मसाजिद और शहरी आबादी पर बदतरीन बमबारी। पूरे इलाके का बदतरीन मुहासरा। ईंधन, बिजली और पानी की सप्लाई बंद। मिस्र के रास्ते उर्दन और तुर्की का इमदादी सामान फलस्तीन पहुंचना शुरू हो गया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने आलम इस्लाम से नमाज़ी जुम्मा में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती की अपील कर दी। कहते हैं सेहूनी कैदियों की रिहाई पर बात मुकम्मल जंगबंदी के बाद ही होगी। जनूबी लबनान में हमलों का जवाब। हिजबुल्लाह ने इसराइल की फ़ौजी तनसीबात पर मिसाइल और मार्टर गोलों की बारिश कर दी। 2 रोज़ा झड़पों में इसराइल का डिप्टी कमांडर और 2 फ़ौजी हलाक। लबनानी तंजीम के 5 अरकान शहीद। हमास की मदद का तासुर मुस्तरद। ईरान के ताल्लुक की तरदीद। फ़लस्तीन के अंदर से हमले ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। आयतुल्लाह खामनाई का बयान। ईरान के सुप्रीम लीडर कहते हैं हम इस मार्के के फ़लस्तीनी मनसूबा साजों की पेशानी और हाथ चूमते हैं। इराकी आयतुल्लाह अल उज़्मा अली सिस्तानी ने तमाम मुसलमानों को फ़लस्तीनियों की मदद का हुक्म दे दिया। लंदन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर आवाम का बड़ा एहतजाज। फ़लस्तीन के हक में नारे। मकबूजा इलाकों में बर्बरियत की मजम्मत। निगरां वज़ीर आज़म की सदारत में बलूचिस्तान की अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ और निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान की शिरकत। फोरम को नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक आगाह किया गया। इजलास में मनशियात और स्मगलिंग के खिलाफ जारी ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। शुरका को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए इकदाम से आगाह किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। मुत्तहदा ने एक्ट की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस के रोकने पर भी जस्टिस मुनीब अख्तर के वकील से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा अगर आपने पहले ही जहन बना लिया तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले माजरत के साथ मेरा मसला सवाल है। सवाल के दौरान खलल डालेंगे तो ये नामुनासिब है। चीफ जस्टिस ने कहा खलल नहीं डाल रहा। वकील को सुन लेते हैं फिर सवालात का जवाब आ जाएगा। नवाज शरीफ के लिए दुबई से वापसी के लिए स्पेशल तैयारा बुक। नाम उम्मीद पाकिस्तान देने का फैसला। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को कारकुनों और सहाफ़ियों के साथ रवाना होंगे। आज लंदन से सऊदीया रवानगी का प्लान। नवाज शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ साजगार ताल्लुकात की यकीन दहानी। इसहाक डार कहते हैं मिलकर चलेंगे।
नून लीग के रहनुमा की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। जनवरी में इलेक्शन के लिए अमन अमान और बर्फबारी मसला। फजलुर रहमान कहते हैं JUI इंतखाबात के लिए तैयार है, सबको एक जैसा माहौल मिलना चाहिए, धांधली कराकर हमें इधर उधर नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी ताकत है कि आपको काम करने नहीं देंगे, हक मारा जाएगा तो सड़कों पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का केस काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इंतखाबात में PTI को बल्ले का निशान ना देने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करा सकता, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में जवाब जमा करा दिया। जज ने जेल SOPs 18 अक्टूबर तक तलब कर लिए। तारीख सुनाते डाक टिकट्स। कोयटा में एक छत के नीचे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के पहले से आज तक के टिकटों की नुमाइश। और कोहे सुलेमान के हुस्न ने सयाहों को मुतवज्जे कर लिया। डेरा गाजी खान की आबशारों और फलकपोश पहाड़ियों, बल खाती सड़कों का सहर मनाजिर देखने वालों पर तारी हो जाता है।